दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस। आज फाइनली टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू एल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट अवतार हमारे सामने पेश कर दिया है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी, कब इसका लॉन्च है, क्या इसका कंपटीशन है और क्या कुछ खास यहां पर काम किया है टाटा मोटर्स ने। सबसे स्पेशल बात है कि टाटा मोटर्स ने इसमें बहुत सारे फर्स्ट सेगमेंट फीचर डाल दिए है, जिससे ये गाड़ी ना कॉम्पैक्ट एसयूवी से सीधे सीधे कॉम्पीट कर पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किया सिरोज और ये सारे कॉम्पिटिशन के सामने जो हैचबैक कैटेगरी है बिल्कुल फ्लॉप होती जा रही है। बहुत कम लोग अब हैचबैक ले रहे हैं और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है लोगों को ज़्यादा समझ आती है, जिसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस हो, ज़्यादा स्पेस हो। और आज भी जो हैचबैक है ना, बेच पाना कंपनियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं क्या खास लाई है एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट अपने साथ, और जो डिज़ाइन सब कुछ आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल जगमगाता हुआ सा एक पूरा पैकेज है। क्या कुछ स्पेशल है इसके अंदर, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले जो टाटा ने अपनी एल्ट्रॉस लॉन्च करी 2020 में करी, अब 5 साल हो गए, तो एक अच्छा अपडेट इसे मिल रहा है। फेसलिफ्ट कहेंगे इसे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है अभी भी जो अल्फा प्लेटफॉर्म है यही रहने वाला है, जो कि 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ है। सेफ्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी थी वो थी थोड़ी लुक्स को अपडेट करना। तो वो सफारी और हैरियर वाला वही फ्रंट की ग्रिल, और कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या बना दिया है। उसके अलावा ये जो फ्लश डोर हैंडल्स आप देखेंगे, ये भी कुछ ना कुछ आपको जो किया सिरोज में मिल रहा है आजकल कॉमनली, तो वैसे ही कुछ कंपटीशन रख रही है टाटा। बाकी पीछे देखिए कनेक्टेड रख दिया पूरा टेल लैम्प का डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। एक प्रीमियम हैचबैक की जो कैटेगरी है ना, जस्टिफाई हो रही है। बहुत शानदार गाड़ी को साइड लुक से देख के ना, जो आपको अलॉय का डिज़ाइन है वो भी बदला हुआ लगेगा, और साथ ही फ्रंट लुक को भी अगर आप डिटेल में समझेंगे तो काफ़ी शानदार काम करा है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने। एल्ट्रॉस की जो फ्रंट की प्रोफाइल है ना, अब जगमगाएगी एलईडी हेडलैम्प से, जो कि बिल्कुल नई सी चीज़ है, काफ़ी शानदार लगेगी। उसके अलावा जो फ्रंट में एक बोल्ड अपील आ गई है गाड़ी में, काफ़ी लोग कम पसंद करेंगे इसे, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन हैरियर सफारी वाली जो पूरी नई फिलॉसफी चल रही है ना, वो इसमें मिल गई है। बाकी ये जो नई चीज़ है भाई, इसकी तो डिटेल में बात करेंगे। और जो पीछे आप देख रहे हैं पूरा एक कनेक्टेड स्टेटमेंट दिया गया है, गाड़ी को बहुत शानदार लुक दे रहा है। और अंदर जो आप इंटेरियर लेआउट भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल प्रीमियम लेआउट में ले गए इसको। मतलब कुल मिला के जो एक नया अपडेट यहाँ पर एल्ट्रॉस के साथ उतर रहा है, बहुत धमाकेदार होगा। कंपटीशन में चाहे बलिनो हो, i20 हो, ग्लांजा हो, या फिर सीरोस या सोनेट और वेन्यू नेक्सॉन ही क्यों ना हो, सबको ये बिल्कुल धमाकेदार रखने वाली है। तो सबसे पहले हमने समझा कि गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है अपडेट हुआ है। जो नेक्सॉन और हैरियर में आपने थोड़ी सी नई डिज़ाइन फिलॉसफी समझी थी, यहाँ पर भी आ गई है, जिससे गाड़ी थोड़ी बोल्ड लगेगी, थोड़ी स्पोर्टी लगेगी। लेकिन आप कहेंगे भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, पहली वाली एल्ट्रॉस भी तो बहुत शानदार है। प्राइसिंग की बातचीत भी करें तो अभी जो एल्ट्रॉस अभी पुरानी वाली है, प्राइसिंग है 6.65 लाख रुपीज़, यानी कि ये जो पूरा सेगमेंट है ये 7 लाख रुपए से नीचे वाला सेगमेंट है। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी की जो कीमत है 6.75 लाख रुपीज़ के रेंज में अगर घूमती है, तो उससे ये जो पूरा कैटेगरी है ना, बहुत ही ज़्यादा एक जो बजट बायर्स होते हैं जिन्हें चाहिए कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा चर्चे हो जाए, वहाँ पर ये बिल्कुल सही बैठती है। तो ऑन रोड में गाड़ी 8 लाख रुपए के आसपास, चाहे बलिनो को देखे या फिर आप एल्ट्रॉस की ओर देखें, बहुत सही डील दिखाती है। और वहीं जो टॉप मॉडल बायर्स हैं उन्हें चाहिए बहुत सारे फीचर्स। भले ही जो अभी आप एल्ट्रॉस की प्राइस देखिए 11.30 लाख रुपीज़, यानी कि 11.5 लाख रुपए से नीचे की बातचीत है, जहां पर सीरोज और जो सोनेट वाला सेगमेंट है अपना मिड मॉडल ही दे पा रहा है। तो ये गाड़ियाँ कम खर्चे में ज़्यादा फीचर दे रही है। तो यहाँ पर जो टॉप एंड मॉडल वाले हैं उनके लिए जो नए नए फीचर आए हैं, क्या फीचर फंक्शन दिख रहे हैं, वो समझ जाते हैं, और किन को ये गाड़ी लेनी चाहिए और किन के लिए अभी भी जो नेक्सॉन, सीरोस और जो आने वाली आपकी किया की कैलविज जैसा सेगमेंट है, और वो होने को 7 सीटर एमपीवी में है, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो समझ लेना। अब यहाँ पर जो नई नई चीज़ें समझ में आ रही कि 6 एयरबैग यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वाला नया बोल वाला हो रहा है वो दिखेगा। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा वो भी ये गाड़ी अपने साथ दिखाएगी आपको। उसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिखेगा। जो नया सा स्टीयरिंग व्हील वाली बातचीत आजकल टाटा मोटर्स हर एक गाड़ी के अंदर कर रही है, जहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलेगा, काफ़ी जगमगाता हुआ लोगो मिल जाता है स्टीयरिंग में, और वो चीज़ रहेगी 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील। और साथ में जो एक बड़ी टच स्क्रीन हम टाटा मोटर्स से कब से मांग रहे कि 10.25 इंच की स्क्रीन दे दो, वो चीज़ भी रहने वाली है। तो सब चीज़ बात करेंगे, लेकिन जो सबसे मुद्दे वाली बात है कि गाड़ी को एक नया एक कॉस्मेटिक अपडेट मिल रहा है यहाँ पर, जिससे गाड़ी दिखने में थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लगे। जो 5 साल का वक्त इसने गुजार लिया है, अब लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई 5 साल पुरानी गाड़ी क्यों ले रहे हैं, 8 लाख रुपए में बलिनो है हमारे पास, और लगभग बहुत सारे ऑप्शंस आ गए नए नए। तो फ्रंट में देख लिया कि 3D फ्रंट ग्रिल, ये फ्लश डोर हैंडल्स, मतलब लोगों को लुभाने के लिए टाटा मोटर्स ने पूरी मेहनत यहाँ पर कर दी है। अब मैं ले चलूँगा इस गाड़ी के कुछ ऐसी चीज़ों की ओर जो कि इस गाड़ी को स्पेशल बना रही है।
क्योंकि अभी जो टाटा मोटर्स अभी एल्ट्रॉस के साथ सेल्स ले रहा है ना, बहुत कम सी ले रहा है। अभी ये गाड़ी 2000 यूनिट के आसपास ही बिक पा रही है मार्केट में। तो उससे टाटा मोटर्स बिल्कुल मजबूर सा हो गया कि भाई अब तो इसको अपडेट देते हैं। और जो एल्ट्रॉस के फ़ैन हैं, जिन्हें अल्फा आर्किटेक्चर समझ आया, जिन्हें मतलब वही 90 डिग्री ओपन वाले डोर्स पसंद आते हैं और सारी चीज़ें ना अंदर स्पेशियस वाली चीज़ें, वो अब हो, तो उससे एक तरीके से ये गाड़ी कहीं ना कहीं जो पहले अपना मुकाम एक तरीके से हासिल करा था कि 5000 यूनिट पर मंथ बिक रही थी जब ये 2020 में लॉन्च हुई थी, तो वो सब चीज़ दोबारा से वो ट्रैक्शन लेना चाहते हैं मार्केट में, तो वो सब चीज़ रहेगी। बाकी फ्रंट लुक मैंने समझ लिया है, आपको रियर का लुक भी दिखाया, इंटीरियर लेआउट और ये सब चीज़ समझी। प्राइसिंग की बातचीत 8 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड दिख जाएगी बेस मॉडल में, और टॉप मॉडल में ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको 13 लाख रुपीज़ तक पे करने के लिए मजबूर करेगी। बाकी फ्रंट लुक से कोई कमी पेशी नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन प्रॉपर मिलेगी। बस यही जो बोल्ड सा अपील है ना, कुछ लोग कहेंगे भाई ये हैरियर सफारी से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है, तो वो मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके कमेंट करेंगे। बाकी गाड़ी की जो डायमेंशन है ये अभी भी सब 4 मीटर कैटेगरी में रहेगी। प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है। 3990 mm इसकी लंबाई, 1755 mm इसकी आपको चौड़ाई, 1523 mm इसकी हाइट मिलेगी। और इन सारी चीज़ों से पॉसिबल होता है अच्छा व्हील बेस, 2501 mm का व्हील बेस एक हैचबैक दे जा रही है, तो एक तरीके से ना अच्छी चीज़ है। लेकिन इस गाड़ी की ना एक कमी है, सबसे बड़ी कमी कह दूंगा सीधे सीधे, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो टाटा एल्ट्रॉस के ओनर्स हैं उनको परेशानी करता हुआ है। मतलब जो इंडिया में कभी भी कहीं भी रोड खुल जाती है, कभी भी गड्ढे मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस वाली चीज़ है ना, बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता है इन हैचबैक्स के लिए। बात कर लीजिए बलिनो, i20, ग्लांजा या फिर आपकी एल्ट्रॉस, हर कोई मतलब ना ग्राउंड क्लियरेंस से तो परेशानी है, इसलिए ये गाड़ियाँ ना थोड़ा कम सेल कर रही है। आप ब्रेजा को देखो, नेक्सॉन को देखो, आपकी सीरॉस को देखो, आने वाली जो कैलविस है वो भी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा लाएगी, तो वहाँ पर भी आपको जो बायर्स है वो जाते हुए दिखेंगे, वो लोग भी 5+2 की तरह उसको यूज़ कर लेंगे। 7 सीटर सबको नहीं चाहिए, पीछे बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा, तो वो सब चीज़ भी है। बाकी इस गाड़ी का बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, 345 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है। तो कुल मिला के ना गाड़ी अभी बिकने वाली है अपने लुक्स के लिए, अपने डिज़ाइन स्टेटमेंट के लिए, और मेन चीज़ प्राइसिंग और इंजन ऑप्शन और जो ईवी का जलवा है वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जो ओवरऑल पैकेज समझ आ रहा है अभी तो यही है। बाकी इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग है इंडिया में 22 मार्च 2025, यानी कि कुछ ही हफ्ते बचे हुए इस गाड़ी के लॉन्चिंग में, और ये गाड़ी करीब आपको अच्छी खासी बुकिंग होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो सारा पैकेज है ना, लोग इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके साथ ही अब बात करते हैं बिल्कुल मुद्दे की, यानी कि जो इंजन ऑप्शंस है, क्या पूरा पावर ट्रेन मिलेगी, क्या डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा। जी हाँ, डीजल मिलेगा। ये एकमात्र प्रीमियम हैचबैक है अभी मार्केट में जो कि आपको डीजल ऑफर कर रही है। भले ही थोड़े अपर वेरिएंट में करती है, टाटा मोटर्स थोड़ा मजबूर करता है कि थोड़े हायर वेरिएंट आपको लेने पड़ेंगे तभी आपको डीजल मिलेगा। बात कर लीजिए नेक्सॉन की या फिर आप एल्ट्रॉस में देख लीजिए, लेकिन काफ़ी अच्छा इंजन है, अच्छी माइलेज के लिए जाना जाता है, और DEF और ऐसे झमेले भी उसमें नहीं है ज़्यादा, काफ़ी शांति से आपको अच्छी सर्विस दे जाता है। तो इंजन ऑप्शंस में आपको टोटल अभी वैसे आपको 4 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो कि जाना पहचान है, टियागो, टिगोर और इनमें सब में मिलता है, पंच में भी मिलता है। 88 हॉर्स पावर बनाता है, 115 Nm का टॉर्क है, और अब जाके ना ये BS6 फेज 2 के बाद बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी रिफाइनमेंट हो गई है, और 5 स्पीड मैनुअल भी दे रहा है, 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, और करीब 19 kmpl कंपनी क्लेम करती है। आपको रियल लाइफ में 13 से लेके 16 kmpl का माइलेज दे देता है, हाईवे में 20 kmpl भी देता है। उसी में आपको CNG का अवतार मिल जाएगा जो कि आपको 72 हॉर्स पावर के आसपास पावर देता है, 103 Nm का टॉर्क देता है, और माइलेज के दीवानों के लिए वो आपको 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज भी देता है। तो CNG पेट्रोल की बात ये रही। जो लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि टर्बो पेट्रोल ले लिया जाए, तो यहाँ पर आपको नेक्सॉन का सेम इंजन अब मिल रहा है इसके साथ, जो कि रेसर एल्ट्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पर अब आपको 120 हॉर्स पावर मिलती है उसके साथ, केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा 6 स्पीड, और सेम पावर है बिल्कुल 120 HP, काफ़ी अच्छी होती है एक हैचबैक के लिए। उसके साथ ही जो लोग थोड़ा सा डीजल चाह रहे हैं, अच्छे से डीजल चाह रहे हैं, तो उनको प्रॉपर एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा जो कि 90 हॉर्स पावर बना रहा है, 200 Nm का टॉर्क बनाता है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ दिया जाता है। और एकमात्र ऑफरिंग है अभी 2025 में जहां पर आपको हैचबैक के अंदर मिल जा रहा है डीजल। माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, 23 kmpl माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको 16 kmpl से ऊपर मिलता है शहरों में, और हाईवे में निकल जाओगे तो 22-25 kmpl तक भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकल दिखती है गाड़ी को देख के। भले ही गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, लेकिन गाड़ी बेस में भी अगर देखें तो ओवरऑल प्रैक्टिकल है। अब ये फ्रंट लुक लोगों को कितना पसंद आएगा वो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो लुक है ना बिल्कुल एक बोल्ड अपील दे रहा है गाड़ी को, और डिमांड बिल्कुल बढ़ने वाली है। बाकी जो सनरूफ है, 6 एयरबैग बेस मॉडल्स रहेंगे, 360 डिग्री कैमरा है, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स है, वो सारी चीज़ें ना
प्रैक्टिकलिटी और जो नए ज़माने का एक अपडेट है वो होना ही था इसके साथ। बाकी यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है, हेडलैम्प्स में ये दिख ही रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप, लेकिन फॉग लैम्प दिया गया है। बाकी ये सब चीज़ देख रहे हैं, फ्लश डोर हैंडल्स और ये सब टाटा मोटर्स जो रिवील कर रहा है इस सबको, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी इसकी प्राइसिंग वो सारी चीज़ें आपको 22 मई 2025 को दिख जाएंगी। सब कुछ डिटेल बताऊंगा। उससे पहले किया कि कैलविस आ रही है 8 मई 2025, कुछ ही दिन बचे हुए। मतलब ना वो गाड़ी बड़े सेगमेंट में होते हुए भी, कैरेंस का तो फेसलिफ्ट है ही वो, लेकिन फिर भी इन सब गाड़ियों की सेल को भी वो ले जाने वाली है। क्योंकि आजकल ना लोगों ने ऐसा कुछ ठाना नहीं होता है कि हमें हैचबैक लेनी है, एसयूवी लेनी है। जहाँ पर कम से कम खर्चे में उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए वो उस गाड़ी के साथ जाते हैं। भले आप बात करिए रेनो की ड्राइवर, जो अच्छी खासी सक्सेस हो गई थी, हैचबैक की पूरी मार्केट उसके पास चली गई थी। भले ही वो एक हैचबैक ही थी, थोड़ा सा बड़ी सीटें आपको ज़्यादा दे रही थी, मतलब 5+2 के ऑप्शन थे। वो सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी आप कमेंट करो आपको ये अल्ट्रॉस का सबसे अच्छा अपडेट क्या मिला। इसकी अगली वीडियो आपके सामने इसके इंटीरियर की प्लेस करते हैं, क्योंकि इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखे गए और जो एक अप मार्केट वाली फील आपको चाहिए प्रीमियम हैचबैक में, जो सब चीज़ होनी चाहिए। अब ये मत कहना है कि भाई इसको बिल्कुल होंडा सिटी के लेवल के इंटीरियर दे दिए गए हैं, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जो हार्ड टच मटेरियल है और जो सॉफ्ट टच है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, बाकी जो हेडरेस्ट का डिज़ाइन आप देखेंगे, उसके अलावा अंदर जो सारा स्क्रीन का लेआउट है, 10.25 इंच की स्क्रीन, 2 स्पोक स्टीयरिंग जिसमें आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो रहेगा, बाकी न्यू क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा पैनल आएगा, वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन रहेंगे और सारी चीज़ें ना वो अलग वीडियो में आएगा। बाकी प्राइसिंग की हमने एक झलक ले ली है कि प्राइसिंग लगभग इसकी 6.25 लाख रुपए एक्शोरूम 6.75 लाख रुपीज़ से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर 6.65 में अभी ऑलरेडी ये बिक रही है। अब थोड़ा सा इसे अगर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड वाली वो सब चीज़ें मिलती है तो थोड़ा सा तो प्राइस इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा। और टॉप एंड मॉडल आपको 11.30 लाख रुपीज़ में अभी मिलता है। टॉप एंड मॉडल वहाँ पर आपको जो 11.49 है उसकी प्राइसिंग या उससे थोड़ा और आगे बढ़ के दिखेगी, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आ रहा है। अब होने को टाटा मोटर्स किस तरीके से इसको रखेगा और एक प्रॉपर अगर वेरिएंट नेम इसको दिए जाए, जैसे अभी एक्सी एक्सएम, वो काफ़ी कम लोगों को पसंद आता है, तो लोग चाहेंगे कि इसका कुछ नाम दिया जाए, फियरलेस एडवेंचर, ऐसा कुछ ना, जिससे एक थोड़ा सा एक पेडिग्री आए लोगों के अंदर, समझे कि भाई क्या है किसके काम की। और जो अलॉय का न्यू डिज़ाइन है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका एक प्रॉपर ईवी अवतार भी आपके सामने पेश होगा। जिस तरीके से आप पंच के अंदर अभी देख रहे हैं कि 9.99 लाख रुपीज़ में काफ़ी वैल्यू दिखती है, तो जो अल्ट्रॉस ईवी का वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर 9.99 तो नहीं, 9.49 तक इस गाड़ी के ईवी अवतार को भी अगले 6 महीने में आ जाना चाहिए, जिससे जो लोग मतलब अंडर 10 लाख रुपीज़ में एक प्रॉपर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार जो कि थोड़े से कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ हो, ईजिली अफोर्ड कर पाए और अच्छे से ना एक टाटा की जो अपनी रिलायबिलिटी है उन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाए। तो कुल मिला के जो कुछ आपने देखा, ये देखा टाटा मोटर्स की न्यू डिज़ाइन फिलॉसफी जो अल्ट्रॉस को मिल गई है। उसके साथ ही जो नए नए जो स्टेटमेंट मिल रहे हैं, एलईडी हेडलैम्प्स है, फ्रंट में ग्रिल है, साइड में आपको फ्लश डोर हैंडल्स है, या फिर ये प्रीमियम से कनेक्टेड आपको टेल लैम्प्स मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छा पैकेज बना रही है। कुछ नए कलर ऑप्शंस भी इस गाड़ी के साथ आएंगे। अब बस यही है कि क्या ये गाड़ी अभी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सेगमेंट अभी बिल्कुल धमाके से चल रहा है उनके सामने टिक पाएगी, क्योंकि लोगों को चाहिए अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी जो कि ख़राब रास्तों में चल पाए, नीचे पत्थर भी हो, आराम से निकल पाए, अंडरबॉडी ज़्यादा स्क्रैप ना हो और डैमेज कम से कम हो गाड़ी गड्ढों में चलने में। तो वो चैलेंज है टाटा मोटर्स के पास। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी नेक्सॉन और पंच ऑलरेडी बिकती है उस सेगमेंट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लॉन्चिंग हो रही है 22 मई 2025 को। हम मिलेंगे आपको इसके लॉन्च में और सब कुछ बताएंगे नेक्सॉन और अल्ट्रॉस कौन बेहतर होगा, अल्ट्रॉस का बेस मॉडल आपको क्या दे रहा है, और जो कैलविस है भाई उसका अपडेट भी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बाकी बहुत सारी वीडियोस आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और जो कुछ चल रहा है आजकल उसका भी अपडेट रखिए और इन सब गाड़ियों का भी अपडेट रखिए। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ। कमेंट जरूर करना कैसी लगी ये गाड़ी, क्या अपडेट आपको पसंद आए, क्या कुछ नया आपको चाहिए, टाटा मोटर्स क्या इसमें ऐसा स्पेशल कर सकता है कि वही बलिनो वाली फील उन्हें आ जाए, मतलब महीने की 15,000 गाड़ियाँ बेचने लग जाए टाटा मोटर्स अपनी अल्ट्रॉस के नाम से। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।